उसके बाद बारी आई मिलिया निकालने की। मैं बहुत डर रही थी क्योंकि उन्होंने बोला था इंजेक्शन से निकलता है, सिर्फ फिजिकली निकलता है। हमेशा मेकअप स्किन केयर बताती है, तो आज मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है स्किन ट्रीटमेंट बताने में क्योंकि कुछ अलग है ये। और Hi guys, welcome back to my channel. This is Meechu. In today's video, आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा. Today I'm going to share with you all my experience at Blanco Aesthetics. I got some basic skin treatments from there and मुझे ना बहुत मन कर रहा था कि मैं यहाँ आके आप सबको बताऊँ कि वो कैसा रहा, क्योंकि honestly वो मेरा पहला स्किन ट्रीटमेंट था. लाइक एकदम ट्रीटमेंट भी नहीं बोल सकते, एक मिनी ट्रीटमेंट मिनी सेशन था. रिसेंटली मुझे ब्लैंको एस्थेटिक्स ने होस्ट किया. दिस इज़ नॉट ए प्रमोशन और एनीथिंग, कोलैबोरेशन भी नहीं है. उन्होंने बस मुझे होस्ट किया एंड आई वाज लाइक या आई विल लव टू, बट पहले मैं डर्मेट से मिलना चाहूँगी. और बेसिकली ऐसे ही होता है कि डर्मेट पहले आपको देखते हैं, आपके स्किन को देखता है, बाद में वो रिकमेंड करते हैं कि व्हाट ट्रीटमेंट्स यू शुड गो फॉर. सो आई वेंट देयर एंड मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने आज तक कभी किया ही नहीं है. मुझे पता ही नहीं कि क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं. ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स सी चीज़ें होगी. सो बेसिक चीज़ जो मैंने उनको बोली कि मुझे डीप क्लेंजिंग करनी है, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे फाउंडेशन लगाती हूँ, मेकअप लगाती हूँ, तो आप कितना भी रोज़ क्लेंजिंग कर लो वो जाता ही है अंदर, मुझे ऐसा लगता है. तो मुझे ऐसा चाहिए था कि एक बार अच्छे से डीप क्लेंजिंग हो जाए और कुछ नहीं चाहिए था. तो उन्होंने मेरी स्किन देखी और फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया हाइड्रा फेशियल और LED लाइट वाला एक ट्रीटमेंट होता है, तो वो किया था. ये दोनों किया था. सबसे पहले तो मैं जैसे ही वहाँ गई ना, तो मैं वहाँ बैठ गई, तो वो डॉक्टर को इतना OCD हो रहा था क्योंकि मुझे ना यहाँ पे एक बम्प था. वो बम्प मतलब एकदम नया ही आया, कुछ 1 वीक ओल्ड ही था, बट वो डॉक्टर देखती ऐसी मुझे ये निकालना है, मुझे निकालना है, मुझे OCD हो रहा है. उसको एकदम ऐसा होता है कि ये निकल सकते हैं, आप निकाल दो. सो बेसिकली वो एक बम्प था, दो बम्प थे एक्चुअली, जो खुद से नहीं जाते, वो फिजिकली ही निकालना पड़ता. और मुझे ये पता ही नहीं है कि मेरी स्किन में ऐसा कुछ. तो मिलिया क्या होता है, एक छोटा सा बम्प होता है, ऐसे 1 या 2 ऐसे बम्प हो जाते हैं. ऐसे पेनफुल नहीं होते वो, बस ऐसे बम्प जैसे लगता है. तो आपको जब वाइट हेड हो जाता है, तो वाइट हेड जब आपकी स्किन में बहुत देर तक रह जाता है, तो उसके ऊपर स्किन बिल्ड होने लग जाती है, ऐसा उन्होंने बताया. तो वो उसके कारण ऐसा बम्प जैसा हो जाता है. तो वो अगर आपको निकालना है तो वो फिजिकली ही ऑप्शन है. तो मैंने 3 चीज़ें कराई बेसिकली. एक तो हाइड्रा फेशियल, दूसरा LED, और थर्ड वाला जो था वो मिलिया वाला. सो मिलिया मैं बताती हूँ बाद में उन्होंने कैसे निकाला. हाइड्रा फेशियल में उन्होंने बेसिक स्टार्ट किया. दे स्टार्टेड विद रिमूविंग माई मेकअप, और मैं बहुत महान थी, मैं फुल फेस ऑफ मेकअप करके गई, पता नहीं क्या सोच के. तो उन्होंने पहले मेकअप निकाला, क्लेंजिंग किया जो बेसिक है, फिर उन्होंने स्टार्ट किया स्क्रबिंग से. सो स्क्रबिंग में उन्होंने क्या यूज़ किया मुझे पता नहीं, मैं तो मस्त चिल रिलैक्स ले रही थी, आँख बंद थी. आई थिंक 3-4 मिनट किया होगा स्क्रब, और उसके बाद उन्होंने इसे स्क्रैप करके प्रोडक्ट सारे निकाले. एक मशीन से किया था, वो मशीन का नाम पूछा नहीं, बट आई पुट द वीडियो हियर. सो इस तरह से पूरा निकाला गया स्क्रैप करके. और इसके बाद उन्होंने आई थिंक कोई मशीन थी, उससे जो भी जैसे डायरेक्ट हाइलुरोनिक एसिड आपके स्किन में जाता है, वैसे मशीन से वो पूरा जुप करके जाता रहता है. मैं बहुत बुरा समझा रही हूँ, बट आई पुट ऑल द वीडियोस ओवर हियर, तो आप रेफरेंस के लिए देख सकते हो. बहुत ही टेक्निकल चीज़ है. तो फिर मैंने जो मुझे समझा मैं आपको बता रही हूँ. तो बेसिकली जो हाइलुरोनिक एसिड होता है वो डायरेक्ट आपकी स्किन में जाती है उस मशीन के थ्रू, और वो ऐसे इंसर्ट करता है ऐसे ऐसे. वो बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा था उसमें. पहले मैं डर रही थी कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि स्किन में क्या हो रहा है, बट वो बहुत रिलैक्सिंग था, ऐसे हल्का हल्का यूं लगता रहता है, तो मज़ा आता है उसमें. सो ये हुआ, मुझे बहुत मज़ा आया. मुझे ऐसा लग रहा था हाइलुरोनिक एसिड डायरेक्ट जा रहा है स्किन में, इससे अच्छा और हो ही क्या सकता है. सो आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है हाइड्रा फेशियल का एंड वही था, हाइलुरोनिक एसिड जो इंसर्ट कर रही थी मशीन. एंड आफ्टर दैट वी वेंट फॉर LED ट्रीटमेंट, LED लाइट ट्रीटमेंट. LED लाइट ट्रीटमेंट का मैंने पूछा था उनसे कि क्या होता है. सो बेसिकली उसमें रेड ब्लू लाइट्स आती है. तो रेड वाला कोलाजन बूस्ट करता है कोलाजन प्रोडक्शन का, और जैसे ब्लू हो गया वो ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए अच्छा होता है. सो ये LED लाइट ट्रीटमेंट में आई थिंक उन्होंने मुझे रेड वाला लाइट किया था,
और ऐसा बड़ा सा मास्क होता है, वो मैं यहाँ लगा दूँगी। बड़ा सा मास्क होता है, बहुत आई थिंक कुछ 10 मिनट्स के लिए रखा होगा, आई एम नॉट श्योर। मुझे ऑनेस्टली कुछ टाइम याद नहीं है, बैक टू बैक चीज़ें होती जा रही थी, मैं बस ऐसे थोड़ा बहुत पूछ रही थी, मुझे आराम करना था इसके लिए मैं ऐसी थी, और थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछे थे कि ये क्या कर रहे हो, अब क्या कर रहे हो। तो जो जो मुझे याद है वो मैं बता रही हूँ, बट ऊपर से मैंने आपको बताया हाइड्रा फेशियल क्या करता है, LED लाइट ट्रीटमेंट क्या करता है। उसके बाद बारी आई मिलिया निकालने की। मैं बहुत डर रही थी क्योंकि उन्होंने बोला था इंजेक्शन से निकलता है, सिर्फ फिजिकली निकलता है। तो मैं बहुत ज़्यादा बहुत फ्रीक आउट कर रही थी कि मतलब डर भी नहीं रही थी, पर मुझे बस जानना था कि कितना पेन होता है। बाद में आप पेन बता दो, मैं सहन कर लूँगी, बस एक बार मुझे बता दो पेन कितना होने वाला है। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल मालूम ही नहीं पड़ेगा। और फिर जब शुरू हुआ तो मैंने ऐसे फिंगर क्रॉस करके ऐसे लेटी थी मैं। फिर उन्होंने जैसे निकाला, कुछ भी मालूम नहीं पड़ा, लिटरली कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। ऐसे मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट लगा होगा, उन्होंने वो दोनों निकाल दिए। मैं आपको अभी बताना चाहूँगी कि कहाँ थे। इट वॉज राइट हियर। अभी पूरी तरीके से चली गई है, मेरी स्किन एकदम इवन हो चुकी है। तो वो जो चीज़ थी वो एक इंस्टेंट मालूम पड़ी कि एकदम निकल गई है, वाइट हेड पूरा दिखता है। मुझे सिमरन ने बताया कि ऐसे वाइट हेड पूरा दिख रहा था जब उन्होंने फिजिकली निकाला था। तो जब निकला था तब थोड़ा सा ब्लड आता है, वो आई थिंक 2-3 दिन में मेरा चला गया था। ब्लड भी ऐसे दिख के नहीं आता, वो उस वक्त के लिए दिखता है, और 1-2 दिन के लिए स्पॉट रहता है हल्का सा, तो वो 2-3 दिन में चला गया था। एंड नाउ माय स्किन इज लाइक दिस। मैंने उनसे पूछा कि आगे प्रिवेंट करने के लिए मिलिया के लिए क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि यू कैन यूज़ सैलिसिलिक एसिड। शी रिकमेंडेड मी टू यूज़ फ्रॉम ऑर्डिनरी अभी इंडिया में आया है, सो मैंने वो यूज़ कर लिया। थोड़ा जूम आउट कर लेती हूँ ना। मैं जो भी बोल रही हूँ आपको ये सब फॉलो नहीं करना है। ये ट्रीटमेंट मेरे लिए था, उन्होंने मेरी स्किन देखी थी, इसके लिए उन्होंने बताया था कि आपको ये करना है, बट मुझे आपको ये एक्सपीरियंस बताना था। एंड ऑनेस्टली मैं हमेशा सोचती थी कि ये मेरे लिए नहीं है, मैं घर पे ठीक हूँ, घर की स्किन केयर ही अच्छा है। बट थोड़ा सा अभी मेरा माइंड चेंज हुआ है, बिकॉज उन्होंने बताया कि क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने बताया कि ये मिलिया हो जाता है। ये चीज़ें अपन को पता ही नहीं होती है, क्योंकि अभी मुझे पता पड़ गया है मिलिया हो गया वगैरह वगैरह, इसके लिए अब मैं थोड़ी ज़्यादा ही कॉन्शियस हो रही है अभी ये सब चीज़ को लेके। स्किन का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बताया सनस्क्रीन कितना इंपॉर्टेंट है। ये सब ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने बोला कि अगर आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया तो ये सब वेस्ट है, ये तो उन्होंने पहले ही बता दिया था। सनस्क्रीन इंपॉर्टेंट तो वैसे ही रोज है, लेकिन ये सब ट्रीटमेंट के बाद ना सनस्क्रीन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपकी स्किन एकदम डीपली क्लेंस हो जाती है, तो फिर थोड़े UV रेज वगैरह ज़्यादा हार्म कर सकते हैं। आप सब कर लो स्किन केयर में, लेकिन अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगा रहे तो कोई पॉइंट नहीं है। नाउ कमिंग टू आफ्टर इफेक्ट एंड आफ्टर केयर। आफ्टर इफेक्ट मैं बताना चाहूँगी कि इतना कुछ नहीं था। ऐसा रहता कि स्किन को बहुत पैम्पर हो गया है, स्किन साफ़ हो गई है, वो तो फॉर श्योर लग रहा था। स्किन हाइड्रेटेड हो गई है ऐसा लग रहा था, पर ऐसा ब्राइटनिंग इफेक्ट कुछ नहीं आ रहा था। एक्चुअली ब्राइटनिंग इफेक्ट आया कुछ 1-2 दिन बाद। उस वक्त इंस्टेंटली कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था, उस वक्त सिर्फ आपकी स्किन ग्लो कर रही थी, क्योंकि एंड में वो एलोवेरा लगा देते हैं और अच्छे से आपकी स्किन प्रोटेक्ट कर लेते हैं, तो वो बहुत ग्लो करती है। मैं आपको फ़ोटो बताऊंगी। आफ्टर ट्रीटमेंट मेरा फेस ऐसा लग रहा था, बहुत ग्लो कर रहा था। लेकिन जो ब्राइटनिंग इफेक्ट है वो 2-3 दिन बाद आता है, और बहुत ऐसा ड्रास्टिक ब्राइटनिंग नहीं आता, लेकिन हल्का सा आता है। आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत अच्छी हो गई है। आफ्टर केयर के लिए उन्होंने बस बोला सनस्क्रीन लगाना, सनस्क्रीन इज रियली इंपॉर्टेंट। उन्होंने इस पॉइंट पे बहुत प्रेशर डाला है कि सनस्क्रीन लगाना। एंड नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन वेदर आई डू इट अगेन और नॉट, सो आई थिंक द आंसर इज येस, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू डू इट अगेन। आई थिंक 2 मंथ्स में एक बार या 3 मंथ्स में एक बार करें तो बहुत अच्छी बात होगी। वो भी मुझे डर्मैट बताएगी कि क्या प्रिफर्ड है मेरी स्किन के लिए, बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू डू इट अगेन, बिकॉज मैं डेली बेसिस पे बहुत मेकअप लगाती हूँ, एकदम फुल कवरेज वाला मेकअप, बेसिक वाला भी नहीं। सो मुझे लगता है कि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए अभी मैं ध्यान दूँ तो बहुत अच्छी बात है। सो आई एम गोना डेफिनेटली डू दिस ट्रीटमेंट अगेन। और ये कोई मैं इवेंट के लिए नहीं करूँगी कि कोई ओकेजन आ रहा है, फेस्टिवल आ रहा है। ऑफकोर्स ये एक पॉइंट तो है कि कुछ ओकेजन आता है तो आपको अच्छा लगता है स्किन पैम्पर करना, बट ये एक खुद की हाइजीन के लिए है। और वैसे भी ऐसा कुछ ड्रास्टिक चेंज आप अचानक नहीं देखोगे, ये थोड़ा 4-5 दिन लगता है आपकी स्किन को थोड़ा अच्छा होने में।
तो ये मैं खुद के लिए करना चाहूँगी और खुद के स्किन के लिए करना चाहूँगी। नाउ कमिंग टू प्राइसिंग एंड कॉस्टिंग, बिकॉज दे होस्टेड मी आई डिडंट पे एनीथिंग, बट मैंने उससे जाते वक्त पूछ लिया कि इसके चार्जेस क्या है, क्योंकि मुझे पता था एट दैट वेरी मोमेंट कि मैं वापस आने वाली हूँ, तो फ्यूचर के लिए पूछ लेती हूँ। और मुझे क्योंकि इस वीडियो में आप सबको भी बताना था, तो हाइड्रा फेशियल का कॉस्ट था अराउंड 5000। टैक्सेस का मुझे पता नहीं, बट लमसम उन्होंने बताया 5000 होता है, और LED लाइट का अराउंड 1500 होता है, विच इज़ फेयर आई थिंक। मुझे ऑनेस्टली लगा था कि 10,000 प्लस होगा, क्योंकि बहुत ही लक्स ट्रीटमेंट था। जो भी चीज़ें थी वो बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाइज बहुत आगे थी। आप 3-4 महीने में एक बार करा सकते हो, तो मुझे कॉस्ट इफेक्टिव लगा। एंड नाउ बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू ऑल कि ये सारा ट्रीटमेंट बहुत सब्जेक्टिव है। डर्मेट पहले आपकी स्किन देखती है, कंडीशन देखती है, और सबको अलग अलग सजेस्ट करती है। मुझे अलग सजेस्ट किया, तानिया को अलग किया। तो जैसा मैंने बताया वो प्रिपेयर होके मत जाना, वो आपकी स्किन को पहले देखेंगे। मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ। एंड अनदर थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू ऑल इज कि व्हेनेवर यू गो फॉर सच ट्रीटमेंट्स, ऑलवेज एंश्योर यू आर getting it done from right place, trustworthy dermat, because you don't want to harm your skin, क्योंकि रिएक्शन कुछ भी हो सकता है आपकी स्किन में। तो आप हमेशा देखिए कि उसके रिव्यूज़ कैसे हैं। अगर आपके कोई पहचान वाले जा रहे हैं तो उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछिए, अपना पूरा स्टडी करके जाइए। ऐसे रैंडमली कहीं से भी मत करा दिए कि यहाँ पे कॉस्ट कम है, यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा है, ये उससे अच्छा करिए ही मत, क्योंकि यू नेवर नो स्किन में क्या रिएक्शन हो जाए, अंदर क्या है अपने स्किन में। तो मुझे तो पर्सनली एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, इसके लिए ज़्यादा ही बिग डील बना रही हूँ मे बी मैं। बट प्लीज़ अगर आप कराओगे तो अच्छी जगह से ही कराना। एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। हमेशा मेकअप स्किन केयर बताती है, तो आज मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है स्किन ट्रीटमेंट बताने में, क्योंकि कुछ अलग है ये, और ऐसी नई नई चीज़ें पता पढ़ने में और बताने में अलग ही मज़ा आता है। सो आई कीप शेयरिंग विद यू ऑल माई एक्सपीरियंसेस। और कल मैं दुबई के लिए निकल रही, बाय द वे। सो आई एम सुपर एक्साइटेड। मुझे मेकअप वगैरह सब जमाना है, सब पैकिंग करनी है, सब कुछ करना है, पता नहीं कैसे होगा। और आज ही मैंने ये फिल्म किया, और आज ही लाइव करने वाली हूँ, और आज ही एडिट करने वाली। मैं बहुत होशियार लड़की हूँ। सॉरी फॉर ब्लैबरिंग सो मच, बट ये मेरा टेंशन बात कर रहा है। आई एम गोना एंड माई वीडियो ओवर हियर। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय।